हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आप पढ़ रहे हो राजविंदर मैम के साथ हिंदी और मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि कल हमने पाठ नंबर 16 के लघु उत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य किया था, तो आज बेटे हम करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, लिंकन कौन सा पाठ पढ़ाने के लिए कितना भी समय लगाने को सहर्ष तैयार हैं। लिंकन कौन है? अब्राहम लिंकन, जिनके बारे में हमने इस कविता में पढ़ा है। तो वो अपने बेटे के अध्यापक से कुछ गुण अपने बच्चे को सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा गुण है जिसे पढ़ाने के लिए वो कहते हैं कि चाहे कितना भी समय लग जाए वो उसके लिए सहर्ष तैयार हैं। सहर्ष का अर्थ क्या होता है? खुशी के साथ। तो लिंकन कहते हैं कि चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन मेरे बेटे को यह पाठ पढ़ा देना कि उपहार की बजाय स्वयं कमाना मूल्यवान होता है। इसका अर्थ हमने कविता में पढ़ा था कि किसी से मिली भेंट की बजाय अगर हम खुद अपनी मेहनत से कमाकर कुछ लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि उससे हमें एक सुकून मिलता है ना, एक अलग तरह की खुशी जो है वो उससे मिलती है। दूसरा प्रश्न है, गुरु से लिंकन यह क्यों कहते हैं कि बहुत प्यार से उसे मत बहलाना। अर्थात वो ऐसा क्यों कहते हैं अध्यापक से कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार से मत बहलाना। लिंकन गुरु से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्यार से वह बात का सही अर्थ नहीं समझेगा, बल्कि सख्ती से बात अधिक दृढ़ होती है। वो कविता में कहते हैं ना कि सोना आग पर पिघलकर ही शुद्ध होता है और लोहा तपने के बाद शुद्ध होता है, पक्का होता है। तो इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि कई बार अगर हम बड़े प्यार से सॉफ्ट तरीके से किसी बात को कहते हैं तो बच्चे उसे सीरियस नहीं लेते। अगर हम थोड़ी सख्ती के साथ, कठोरता के साथ उस बात को कहते हैं तो उन पर ज़्यादा असर होता है। तीसरा, मेरे और आपके दोनों के साथ उसका रिश्ता है, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इस पंक्ति में देखिए, मेरे का अर्थ क्या है? उन्होंने खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया, और आपके अर्थात गुरु के लिए, अध्यापक के लिए प्रयोग किया। तो वो कहते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ है कि किसी भी छात्र का संबंध उसके माता पिता के साथ साथ उसके अध्यापकों से भी होता है, क्योंकि बच्चे जितना समय अपने माता पिता के साथ रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा, दिन में जितना भी उनके पास समय होता है, तो दिन में लगभग 6-7 घंटे वो बच्चे अध्यापकों के साथ भी रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अपने जीवन काल का काफ़ी समय अध्यापकों के साथ बिताते हैं, तो उनके साथ भी उनका गहरा रिश्ता होता है। अगला प्रश्न है, कविता का सारांश लिखते हुए बताइए कि लिंकन अपने बेटे में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं। तो सारांश का अर्थ क्या होता है? सार प्लस अंश, दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। इसका अर्थ होता है कि पूरी कविता में हमें क्या बताया गया है, हमने उसे कुछ शब्दों में बताना है। तो वो कौन कौन से गुण हैं जो लिंकन अपने बेटे में देखना चाहते हैं। लिंकन अपने बेटे में साहस, सहनशीलता, साहस क्या होता है? हिम्मत, किसी भी मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखे वो। सहनशीलता अर्थात उसमें सहन करने की शक्ति हो, हर दुख की घड़ी में वो और दूसरों के जो दृष्टिकोण है उनको सहन कर सके। समर्पण की भावना, वो दूसरों के प्रति समर्पित हो सके। कठोरता मतलब वो ऐसा नहीं है कि छोटी सी मुश्किल आए और वो उससे डर जाए। हंसमुख, वो हमेशा हंस कर दुखों को झेलता रहे। बेपरवाही, वो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता ना रहे।
लगन, वो बड़ी ही लगन के साथ काम करे। आत्मविश्वास मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो। तो ये सारे जीवन में वो गुण देखना चाहते हैं ताकि वह जीवन में सफल हो सके। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं जिनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और बहुत साफ और सुंदर लिखाई में आपने इसे लिखना है। और लिखने के बाद आपने इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं। ठीक है बेटे, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें।